ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज गुरुवार के दिन बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनने से अति विशेष लाभ होते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान करने देती, ना ही भगवान का पूजन करने देती और ना ही राजा को दान देने के लिए मनाया करती थी। वो नहीं चाहती थी कि राजा किसी की भी मदद करे। तो एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव जो हैं वो साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए आए और उन्होंने भिक्षा मांगनी शुरू कर दी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाले खुलवाओ, जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर पा रहे हैं उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनको करने से तुम्हारा यश भी बढ़ेगा और लोगों की मदद भी होगी, लोक परलोक में तुम्हारा नाम भी फैलेगा। परंतु रानी पर इस उपदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान मत दीजिए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। इससे अच्छा तो धन ना ही रहे। साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पति को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से चले गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी जो धन संपत्ति थी वो नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश से होकर आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ तो कोई छोटा मोटा कार्य कर नहीं पाऊंगा और परदेश जाकर जब मैं वापस आऊँगा तो बहुत सारे पैसे लेकर आऊँगा। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह तो बहुत ही धनवान है। तुम उसके पास चली जाओ और उससे कुछ लेकर आओ ताकि थोड़ी गुजर बसर हो जाए। दासी रानी बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी हुई, बल्कि उससे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी को ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोल पाई क्योंकि उस समय मैं पूजा कर रही थी। इससे वह दुखी तो बहुत हुई होगी। कथा सुनने के बाद, पूजन समाप्त होने के बाद वह बहन के घर गई अपने और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, किंतु मैं पूजा में बैठी थी और कथा सुन रही थी। तब तक ना ही तो किसी से बोलते हैं, ना ही उस स्थान को छोड़ते हैं, इसलिए मैं उससे कुछ कह नहीं पाई थी। लेकिन तुम्हारी दासी मेरे घर क्यों आई थी, बताओ मुझे। तो रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज तक नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सारी बातें बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपने बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला वस्त्र पहने, पीला ही भोजन करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बता कर रानी की बहन अपने घर को लौट गई।
7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में भोजन लेकर आए और उन्होंने भोजन जो है दासी को दे दिया। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, आपने पहले भी इस प्रकार के आलस्य को किया था। आपको धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से हमें धन मिला है तो आप फिर आलस कर रही हैं। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे हमारे आपके कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे नगर में फिर से उसका वापस यश फैलने लगा। उधर राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया था। वह अपनी दशा को याद करके बहुत व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, आप इस सुनसान जंगल में क्या कर रहे हैं? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु जी को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, अब वापस से तुम्हारी जो पत्नी है वो सही हो गई है, पूजा पाठ करने लगी है, शुभ कार्य करने लगी है, जल्दी तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ, शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसा वचन सुनकर राजा बोले, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं इतना सारा काम कर सकूं। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उनकी कुछ भी खबर भी अपनी पत्नी और दासी के मंगा। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहते ही साधु अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा ने जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने के लिए गए। उन्हें जरूरत से ज्यादा पैसे मिल गए। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना वह भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान फिर से नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा, ना आग जलाएगा। समस्त जनता मेरे यहाँ ही भोजन करने आएंगे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने चले गए, लेकिन राजा कुछ देर के पहुंचे, इसलिए राजा को उनको अपने साथ घर लेवा गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया होगा। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया, मतलब जो राजा थे वो जब जेल चले गए और बहुत दुखी होकर विचार करने लगे कि न जाने कौन से पूर्व का जन्म करा है जो इतना दुख मिल रहा है। और तभी उन्हें उसी साधु की बात याद आ गई जो उन्हें जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उनकी दशा को देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना, तभी से सारे कष्ट तेरे दूर होंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका सारा जो राज्य है वो नष्ट हो जाएगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठे और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर उन्होंने माफी मांगी। उसके बाद उन्हें
सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को चल दिए। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचे तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह बात सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा कि ये दासी देख कर आओ, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देख कर वह लौट न जाए, इसलिए तुम जाकर दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। आज्ञा अनुसार दरवाजे पर दासी जाकर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेवा लाए। तब राजा ने क्रोध करके अपने रानी से पूछा कि यह सब धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा कि यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से ही हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी तथा रोज व्रत किया करूंगी। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कहानी कही जाती थी। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगे। मार्ग में उन्होंने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लेकर जा रहे थे। उन्होंने रोक कर राजा से कहा कि अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वो बोले, हमारा आदमी मर गया और तुम्हें अपनी कथा की पड़ी है? परंतु कुछ आदमी बोले, उसमें जो अच्छे थे उन्होंने कहा कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई कि मुर्दा हिलने लग गया, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसने किसान के खेत में हल चलाता हुआ एक किसान मिला। राजा ने उसे देखकर उससे कहा, भैया तो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा खाकर गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उसी समय माँ रोटी लेकर आई। उसने कहा, देखा अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे से कहा कि देखा तूने जो कथा को सुनने से मना कर दिया है, उसी वजह से यह सब हुआ है। जाओ अब उसको लेकर आओ, उसकी कथा को सुनो। वो जल्दी से दौड़ते हुए गया और उन्होंने राजा को बुलाकर उनकी कथा को सुना, जिससे कि उसके पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपने बहन के घर पहुंचे। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भजन कर रहे हैं। राजा ने अपने बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? वो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, ये भैया यह ऐसा देश है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ। वह कहकर चल ही गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए उस कुम्हार से कहा तो तैयार हो गया। राजा ने बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज उस राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, अब तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी लेकिन मेरा बेटा नहीं जाएगा। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आए। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। यह कहते हुए वो बहुत दुखी हो गए। रानी बोली, हे बृहस्पति देव, हमें आपने बहुत कुछ दिया है, अब हमें आप औलाद अवश्य दें। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसे गर्भ से एक सुंदर प्राप्त हुआ। फिर राजा ने अब यह शुभ समाचार अपनी बहन को दिया तो बहन भी अपने पुत्र को लेकर वहाँ आ गई। इस तरह से बृहस्पति देव ने सारी मनोकामनाएं राजा की धीरे धीरे से पूरी कर दी। तो यह कथा सुनने मात्र से ही भी आपको विशेष लाभ मिलेगा, साथ ही विष्णु जी की कृपा अवश्य मिलेगी। इसलिए बृहस्पतिवार के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि के स्वरूप की पूजा करिए, केले के पेड़ की पूजा करिए, साथ ही तुलसी माँ को दीपदान ज़रूर करिए। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। भगवान श्री हरि के जितने भी स्वरूप हैं उनका पूजन किया जाता है, भोग लगाया जाता है, पीला ही भोग लगाया जाता है, पीला ही भोजन ग्रहण किया जाता है। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे।